अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक बाई का सवाल है, ये स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है कि अगर कोई कंपनी मेरी सैलरी फुलफिल नहीं कर रही है, मेरे से कुछ ज़्यादा ड्यूटी करवा रहे हैं या मैं मुझे अपने राइट्स नहीं दे रहे जो कॉन्ट्रैक्ट्स में मेंशन है, तो मैं अगर रिज़ाइन दे देता हूँ। उसने दो सवाल किए मेरे से। उस दो सवालों में से पहला सवाल ये है कि अगर मैं रिज़ाइन दे देता हूँ तो एज़ पर आर्टिकल 81 ऑफ सऊदी लेबर लॉ क्या मैं रिलीज़ हो सकता हूँ। पहला सवाल तो ये है, जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस पर आजकल जब आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो आपको तकरीबन 6-7 ऑप्शन आते हैं, जिसमें सबसे जो लास्ट ऑप्शन है, अगर कंपनी आपके साथ या कफील आपके साथ ज्यादती कर रहा है तो यही ऑप्शन होता है आर्टिकल 81। और ये आर्टिकल 81 भी मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है कि अगर एम्प्लॉयर यानी कंपनी, कफील या शिरका आपको आपके राइट्स देने पे, यानी आपकी सैलरी, आपकी अगर कोई डेसिग्नेशन है कि आपको ड्राइवर यहाँ पे लाए गए हैं और आपसे कोई और का मजदूरी करवा रहे हैं, या कोई और आपका फील्ड के रिलेटेड काम नहीं और आपसे करवा रहे हैं, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर ले इसी टाइम। इसमें कोई नोटिस पीरियड नहीं होती, ठीक है। लेकिन बेहतर सोल्यूशन ये है, उसके दूसरे सवाल का जवाब भी मैं इसी में दे देता हूँ। दूसरा सवाल ये था कि अगर मैं टर्मिनेट कर देता हूँ तो इसका ट्रांसफर का प्रोसेस क्या होगा। ट्रांसफर का प्रोसेस ये होता है, बेहतर तरीका ये है कि अगर आप फुलफिल नहीं कर सकते, ये कंपनी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल नहीं कर सकती, तो आप उसको नोटिस पीरियड दें। मिनिमम नोटिस पीरियड जो है सऊदी में 30 डेज है, मैक्सिमम जो है 90 डेज है। 60 डेज, या किसी जगह पे 60 डेज आता है, किसी जगह पे 90 डेज आता है, लेकिन 60 डेज पे आपको गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो रिलीज कर देती है। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर आपकी वो फुलफिल नहीं कर रही, आपको सैलरी वगैरह नहीं दे रही, तो आप उसको रिजाइन दे दें, नोटिस पीरियड दे दें 30 डेज का, या आप 60 डेज का उसको नोटिस पीरियड दे दें। जैसे आपने नोटिस पीरियड देना कैसे है, या तो कंपनी के जो अपना ऑफिशियल मेल होता है उस पर रिसिग्नेशन लेटर लिख के उस पर अपना साइन लेके, अगर आपको रिसिग्नेशन लेटर बनाना भी नहीं आता तो इस वीडियो पे कमेंट कर लो, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा उसका जो टेम्पलेट है, किस तरह आप लोगों ने रिजिग्नेशन लेटर बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें, कुछ अक्सर लोग वो चीज़ें मिस कर देते हैं। देखो, रिजिग्नेशन लेटर जब आप लिख लेते हैं तो उसमें आप लोगों ने नीचे नोट में लिख लेना है कि आपने जो कंपनी के पास आपकी जितनी सैलरीज हैं, या अगर आपकी साल पूरा हुआ है तो आप उसमें अपना रिटर्न टिकट विद पेड सैलरी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें उस रिसिग्नेशन लेटर में मेंशन करनी है, ठीक है। जो बाद में अगर आप खुदा ना खास्ता कंपनी नहीं देती तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं और आपको सारा पैसा, आपकी सैलरीज, आपकी जितनी उसके पास पेंडिंग्स है, वो आपको एक एक रुपया जो है वो आपको, एक एक रियाल आपको कंपनी को आपको देना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी, अगर आप रिजाइन दे भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, आप आर्टिकल 81 के थ्रू की वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, तो आप उससे पहले मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 60 डेज का नोटिस पीरियड रिसिग्नेशन लेटर उनको दे दीजिएगा। दो तरीकों से देते हैं रिसिग्नेशन लेटर, या तो आप उसको ईमेल के थ्रू उसको सेंड कर दें, ठीक है, अपने ईमेल से उसके ईमेल पे रिसिग्नेशन लेटर, और आपने ईमेल बॉडी बता देनी है। वो सारा कुछ आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी बता दूंगा, कमेंट कर लो। तो अगर दूसरी जो बात है, आप रिसिग्नेशन लेटर आपने लिखवाया या किसी दोस्त से या किसी से भी आपने लिखवाया, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर ली कि ये वजह है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मेरे ये चीज़ें पेंडिंग है कंपनी के पास, तो लिहाजा 60 डेज या 30 डेज के बाद मुझे वो चीज़ें अदा की जाए। तो जब आप वो रिसिग्नेशन लेटर हार्ड फॉर्म में अपने साइन एक कर लोगे एक साइड पे, दूसरे साइड पे कंपनी के मैनेजर या एचआर मैनेजर के पास चले जाओगे कि भाई ये रिसिग्नेशन लेटर है, उसको एक कॉपी आपने दे देनी है, ठीक है। अगर आप उसकी वीडियो बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कल को आप कोर्ट में वो वीडियो जो है वैलिड होती है, आप उस पर केस कर सकते हैं कि ये चीज़ मैंने मेंशन की थी, या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जो वैलिड तरीका है, अच्छा तरीका है वो, क्योंकि दो दो तरीकों से मेंशन वो हुआ है कि आप दो तरीकों से रिजाइन दे सकते हैं, या तो आप हार्ड फॉर्म में उनसे साइन ले लें कि भाई मैं 60 डेज का नोटिस पीरियड दे रहा हूँ, आप इसमें साइन कर ले, तो वो साइन कर ले तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर लोग कंपनियां करते नहीं है, क्योंकि उनके फिर वो नीचे आते हैं, इन मामलों में कंपनी नीचे आती है। तो फिर करना आपने क्या है, उसी में उसी रेसिग्नेशन लेटर को आप लोगों ने साइन करना है, उस पर डेट्स वगैरह सारा कुछ, डेसिग्नेशन क्या वजह है, क्या क्या आपकी पेंडिंग्स है, किस वजह से आप ये टर्मिनेट अपना रिजाइन दे रहे, सारा कुछ मेंशन करके आपने उसको ईमेल कर देनी है। जब आप ईमेल कर लेते हैं तो कोड जो है वो आपकी फेवर में 100% जाएगी, अगर आपकी रीजन और आपकी जो टर्मिनेशन जो चीज़ें हैं, जितने इस पे लॉज अप्लाई होती हैं, वो सही है और आप जेन्युइन है, तो आपको 100% आपके जितने पे हैं, आपके जितने ड्यूज हैं, वो हर चीज़ सूद समेत मिलेगी। कंपनियां दे भी रही हैं और बहुत सारे लोगों ने निकलवाई भी हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने भी निकलवाई इसी तरीके से, कंपनी नहीं दे रही थी, इवन उसने उस कंपनी से ट्रांसफर ले लिया, दूसरी कंपनी में चला गया, और उसके बाद फिर उसने उसके ऊपर केस किया कंपनी के ऊपर।
फिर उसको जितने ड्यूज थे, जितने उसके वेजेस थे, वो हर चीज़ तकरीबन 3-4 महीनों की सैलरी उसको दे दी गई है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, कंपनी के अकाउंट एक्सेस होती है, हर चीज़ होती है, वो उसका कंपनी का अकाउंट जो है फ्रीज कर देते हैं। अगर वो आपको पैसे नहीं देती या उनका कोई प्रूफ नहीं लेके आता, अक्सर कंपनियां गलती पे होती हैं, तो वो कंपनी का जो अकाउंट होता है जिससे आपको सैलरी आती होती है, उसी को वो जो है फ्रीज कर देते हैं। जब वो फ्रीज हो जाती है, उसके बाद कुछ दिन होते हैं, अगर उसके अंदर वो फिर से उस पर कोई अमल दरामद नहीं करता, तो वो इवन उसकी कंपनी को ही ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। ग्रे के बाद वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है। कंपनी कभी भी एक एम्प्लॉय के लिए इसी तरह इतना बड़ा वो नहीं करेगी, तो आपको वो पैसे दे देंगे। ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, वो ट्रांसफर का प्रोसेस इस तरह है कि अगर आपको नोटिस पीरियड के बाद भी आपको वो ट्रांसफर नहीं दे रहा, तो आप सीधा जाके कुआ पे उस पर केस ओपन कर ले, या विद लेबर कोर्ट चले जाएं उधर। आजकल सारा कुछ जो है ये चीज़ 100-200 रियाल देके किसी भी वकील के पास चले जाओ, बेस्ट तरीके होते हैं उनके पास, वो आपका केस खोल देते हैं। ऑनलाइन मीन्स पे कुआ पे खोल देते हैं, या कुछ और भी प्लेटफॉर्म है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आप उस पर को अपना केस खोल के कि मैं ट्रांसफर लेना चाहता हूँ, ये मेरा नोटिस पीरियड है, क्योंकि आपने नोटिस पीरियड दिया होगा। ये नोटिस पीरियड का देखो यहाँ पे आपको बहुत फायदा होगा और आपके फेवर में जाएगा केस। आपका वो जो नोटिस होगा, जो आपने रिसिग्नेशन लेटर पुट किया होता है, वो आप अटैच करवाएं उस डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि वो विटनेस मांगते हैं इन चीज़ों का, डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं जब आप केस पुटअप करते हैं। और वो ईमेल आप उसको उसके साथ अटैच करवा दें, तो आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको फिर कंपनी जो है दोनों को बुला लेती है, आपको डेट दे देती है, फिर कंपनी वालों को डेट दे देती है। मैक्सिमम जो है 3 तारीखों में आपका केस की जो रिजल्ट है वो निकल आती है। और अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं और आप राइट पे हैं, तो आपको आपकी सैलरीज सारा कुछ मिलेगा विद ट्रांसफर। उसका जज जो होता है, जो जुडिशरी होती है, वो उसको बता देते हैं, आपको टाइम दे देता है 1 महीने का, 15 दिन का, या जितना भी हो, जुडिशरी दे देता है कि आप विद इन इतने डेज अपना ट्रांसफर उठा ले और दूसरे कपील के पास चले जाएं। उसके बाद कंपनी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो जुडिशरी है बहुत स्ट्रांग है, कंपनी वंपनी कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ये कुछ भाई की रिक्वेस्ट थी, इसमें मैंने वीडियो बना ली। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। किसी भाई को कोई मसला मसाइल हो, जो जहाँ तक हमारी नॉलेज है, या हमारी रिसर्च है, या हमारे दोस्त हैं, अपने एक्सपीरियंस से जो हमने गेन किया हुआ, वो हम आप लोगों से शेयर करते जाएंगे और आप लोगों को हेल्प करते जाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।